आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त विभाग की बैठक ली। वित्त अधिकारियों के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। वित्तीय स्थिति, राजस्व और विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च की विस्तार से जानकारी। अधिकारियों को राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिया कुमारी ने दिए। प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लिया। साथ ही योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, कल ही विभाग का वितरण किया गया है और दिया कुमारी के हाथों वित्त विभाग मिला। ये विभाग भी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर वित्तीय प्रबंधन देखना होगा। कर्ज की बात जो बीजेपी कर रही है उसे देखना होगा। अब जब आज बैठक ली गई है तो फिर क्या निर्देश दिए गए हैं और किस तरह से खाका तैयार किया जाना है? देखिए, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलना और उसके बाद विभागों के वितरण में महत्वपूर्ण विभाग मिलने के बाद एकदम से दिया कुमारी एक कुशल प्रशासक के तौर पर आज नजर आई। वो एक सशक्त ऊर्जावान नेत्री के तौर पर दिखाई दी। उन्होंने आज उनको जो मिले विभाग, खासकर वित्त विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन, कला एवं संस्कृति और पुरातत्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की अलग अलग बैठकें ली। सबसे महत्वपूर्ण था, प्रदेश की वित्तीय सेहत को सुधारना बहुत बड़ी चुनौती है, तो उन्होंने वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें एसीएस अखिल अरोड़ा सहित तमाम जो वित्त विभाग के अधिकारी थे वो मौजूद थे। सबको एक ही संदेश दिया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, योजनाओं का वित्त पोषण किस स्तर पर चल रहा है, उसके हालात क्या है, रुपया कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, जो टैक्स हेड वाले डिपार्टमेंट है, जो जिनको कहते हैं कि जो कर संग्रहण का कार्य करते हैं सीधे सीधे तौर पर, उनकी स्थिति क्या है। अभी तक अगर हम इस वित्त वर्ष की बात करें, 2023-24 की बात करें, तो वित्त वर्ष के इन पिछले 6 महीनों में किस तरह का वित्त कितना अर्जित किया गया, आय व्यय की स्थिति क्या है, वो सब जानने की उन्होंने पहली ही बैठक में कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए, जिससे अधिकारी भी एकदम से प्रभावित नजर आए। उनसे उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से जुड़ी किसी भी योजना में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, राजस्व संग्रहण की गति बढ़नी चाहिए, राजस्व रिसाव तेजी से कम करना चाहिए। और चूंकि बजट बहुत जल्दी नजदीक आएगा, तो बजट में किस तरह के प्रावधान होंगे, कैसा बजट आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती है, उससे पहले राज्य की जनता को एक अच्छा बजट देना, तो उस बजट की तैयारी किस तरह से होगी उस पर फोकस करें। उन्होंने कहा कि एक पखवाड़े के अंदर वित्त विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो मिलजुल कर एक ड्राफ्ट उनके पास ले आए कि बजट का एक फौरी तौर पर प्रारूप क्या होगा और किस तरह की योजनाएं सम्मिलित की जा सकती हैं। उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें वैभव गालरिया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे, पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारियों को बुलाया, बाल अधिकारिता, महिला बाल विकास की बैठक ली, तो उसमें मंजू बागमार जो राज्य मंत्री हैं वो भी मौजूद थी। सभी विभाग के अधिकारियों से कहा कि जो प्रदेश का जो चेहरा मोहरा है वो बदलना होगा, जनता से जुड़ी योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचे, जमीनी स्तर पर उसके लिए कार्य करना होगा और अधिकारियों की भूमिका एक उनके पूर्ण ज्ञान और मनोयोग के अनुसार एक सच्चे लोक सेवक की तरह होनी चाहिए, वो सब करें। 100 दिन की कार्य योजना के लिए जो मुख्यमंत्री ने सबको निर्देश दिए थे अपनी पहली बैठक में, वो सारे 100 दिन की कार्य योजना बन चुकी हो तो उसको पेश करें और उसको तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, जब बजट भी आना है, बहुत कम वक्त बचा है, जबकि लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने लगातार जिस तरह से लोक लुभावन योजनाएं जो लगातार उनको थ्रो किया था जनता के बीच में, उनको बंद भी नहीं किया जा सकता। उन योजनाओं का किस तरह से वित्त पोषण होगा, पैसा कहां से आएगा, वो अधिकारी बताएं, उसका तकमीना पेश करें, ताकि क्योंकि 5,59,000 करोड़ 5.59 लाख करोड़ रुपए का प्रदेश के ऊपर देखिए कर्ज है। उस कर्ज से निपटते हुए ओवरड्राफ्ट भी नहीं लिया जाए और योजनाओं का वित्त पोषण वो कैसे हो, खासकर आय व्यय के अंतर को कम किया जाए, ताकि केंद्र से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उस राशि को बढ़ाया जा सके, वो राशि मिले। साथ ही साथ केंद्रीय करों में जो हिस्सा राशि है वो कितनी हिस्सा राशि मिल रही है, प्रदेश की बोरोइंग पावर करीब 46,000 करोड़ रुपए साल की है, उस जो बोरोइंग पावर है उस पावर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, वो तमाम बातों पर उन्होंने चर्चा करी। आज चूंकि एक तरह से इंट्रोडक्टरी बैठक थी, परिचयात्मक बैठक थी, लेकिन जल्दी उन्होंने कहा कि वो अगले सप्ताह से अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ मिलेंगी। तब तक अधिकारी तमाम जो अपने अपने जो उनके विभाग है उनकी फौरी योजना और उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर ले, उसको देखेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आज दिया कुमारी ने अपनी पहली बैठक में विभाग में छाप छोड़ी और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस ऊर्जावान तरीके से वो अधिकारियों से पेश हुई, अधिकारियों को उनकी शैली समझ में आई, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वित्त महकमा, उसके अलावा पर्यटन या सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास एक अच्छी और कुशल नेत्री के हाथ में है। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।